वेलकम टू माई एन अदर व्लॉग। आज मेरे लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास दिन है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना कुछ बातें की जाए, दिल की बातें की जाए। और इंसान का जो ये दिन होता है हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक ख़ास दिन होता है। वो है हमारे लिए आज का जो दिन है वो है मेरी बर्थडे। आज ही मेरी बर्थडे है और जिस दिन आपकी बर्थडे होती है ना, उस दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ख़ास दिन होता है। मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि बर्थडे नहीं मनानी चाहिए क्योंकि आपका एक साल जो है वो कम हो रहा है, तो ये क्यों मनाएं। अगर दूसरी तरफ सोचा जाए तो ये भी है कि हमें एक साल जो है फिर से मिला, हमें जो है एक और मौका मिला अपनी ज़िंदगी को जीने का। और हमें अपनी वो गलतियां जो हमने पिछले साल की हैं उसे सुधारने का एक और मौका मिला। क्योंकि हम बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम उसे सोचते नहीं हैं, हम लोग उससे रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हमने पिछले साल क्या गलतियां की जो हमें करनी नहीं चाहिए थी। जैसे जैसे ज़िंदगी के साल जो हैं वो आगे जाते हैं वैसे वैसे आप बहुत बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि जो इंसान का एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत कुछ सिखाता है। एक्सपीरियंस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने ये अंदाज़ा लगाया है अपनी ज़िंदगी से। आप किसी को, अगर आपसे कोई एज में छोटा है, आप उससे कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ का, डिफरेंट आपको रिश्तों का पता चलता है। डिफरेंट आप जब आप किसी जॉब में जाते हैं तब आपको एक्सपीरियंस होता है। मतलब ज़िंदगी के हर एक लम्हे में, हर एक मोड़ में आपको ये एक्सपीरियंस होता है। लास्ट टाइम की जो मेरी बर्थडे थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि मेरी बहन ने मुझे सरप्राइज़ किया था। और वो सरप्राइज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम मेरे पास आई थी अकेली, और मेरे लिए बहुत बहुत एक यादगार लम्हे हैं वो, और मैं उसे भूल नहीं सकती। क्योंकि इस टाइम मैं जो हूँ अकेली अपने कमरे में बैठी हुई हूँ, क्योंकि और मेरी बर्थडे का जो है कोई सीन नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी बर्थडे जो है वो अपनी दिल की बातें जो हैं वो शेयर करूँ। और क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तब आप बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, और आपके अंदर से जो बातें निकलती हैं ना वो बहुत ज़्यादा सच होती हैं। तो इंसान जब अकेला होता है ना तब भी सोचता है, और ख़ासकर जब इस दिन आपकी सालगिरह थी आपको अपने वालिदैन बहुत याद आते हैं। क्योंकि आपको वही दुनिया में लाए होते हैं, उन्हीं के ज़रिए आप इस दुनिया में आए होते हैं, तो आपको वो कैसे भूल सकते हैं। अभी मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, लेकिन ये है कि वो आज के दिन जो है ना बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं कि वो हमें इस दुनिया में लाए हैं, उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम ऐसे बोल पाएँ। और माँ एक ऐसी हस्ती होती है ना, मैं बार बार कहती हूँ, मैंने काफ़ी जगहों पे भी कहा है कि माँ एक ऐसी हस्ती होती है ना जिसका नेमो बदल कोई भी नहीं है, जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। आप किसी के साथ कितना भी सिंसियर हो जाते हो, लेकिन वो चीज़ आपको, वो सुकून आपको, और वो क्या कहते हैं ना, केयर आपको कोई भी नहीं दे सकता जो आपको माँ दे सकती है। मैं सबसे बड़ी थी घर में अपने बहन भाइयों में से, तो मेरी माँ ने मुझे ऐसे पाला। मेरे फादर ने भी मेरी इतनी केयर की। और मेरे जो फादर थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन जब हमारे कोई किसी भी हम लोग बीमार हो जाते थे या हम पर कोई मुश्किल आती थी तो मेरे पापा हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते थे। वो बोलते थे कि आपको हमारे होते कोई टेंशन नहीं हो सकती। ख़ासकर जब हम लोगों के रिज़ल्ट आता था ना तो मेरे पापा बोलते थे, पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं ना अपने बच्चों को कि जब उनका रिज़ल्ट आता है क्यों नहीं अच्छे मार्क्स लिए, क्यों कम लिए हैं। तो मेरे पेरेंट्स, मेरी जो मदर थी वो तो बहुत कहती थी, लेकिन मेरे पापा ने बिल्कुल कहते कहते कोई बात नहीं, इस साल अगर पास नहीं होंगे अगले साल हो जाएंगे, कोई नहीं। बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करना बच्चों को कि वो पढ़ें या ज़्यादा नहीं पढ़ रही है, कम मार्क्स ले रहे हैं। तो वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो थे वो रिलैक्स रहते थे। उन्हें किसी चीज़ का ना वो नहीं था होता कि हम लोग बच्चों को प्रेशराइज़ करें कि क्यों इतने नंबर लेंगे। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं जिसकी वजह से उनके जो बच्चे होते हैं ना, काफ़ी टाइम ऐसे सुनने को मिलता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं सिर्फ के पेरेंट्स के ज़्यादा प्रेशराइज़ करने में। ज़्यादा भी बच्चे को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके बच्चे
अच्छे से अच्छा पढ़ें और उनको वो क्या प्लेटफॉर्म देने चाहिए। आजकल तो बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, आप बच्चों को बहुत कुछ और भी सिखा सकते हैं। हमारे पेरेंट्स से तो हम बहुत ज़्यादा जो थे उनसे डरते थे। वो जैसे ही एंटर होते थे ना घर में, तो हम लोग एकदम से सीधे होके बैठ जाते थे। हम लोगों को इतना ज़्यादा डर होता था। खासकर मुझे याद है जब हमारे पापा आते थे तो हम लोग अगर कोई भी मस्ती कर रहे होते थे ना, सब बहन में मिलिए, अक्सर जाहिर बात है आप छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं, तो हम लोग मस्ती कर रहे होते तो हम एकदम सीधे होकर बैठ जाते थे सब बहन भी, और एकदम खामोशी, जैसे कि हमें पता ही नहीं कि हम लोग को हम बोलना भी आता है। इतने खामोश होकर बैठते थे, इतनी उनका एक डर होता था, एक दहशत होती थी। लेकिन आज के बच्चे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करते। तो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बताने का मकसद ये है कि बहुत मेहनत की, और ख़ासकर मेरी मदर ने बहुत बहुत ज़्यादा हमारे लिए मेहनत की, हमारी पढ़ाई के लिए, हमारी लाइफस्टाइल के लिए। क्योंकि जब हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, तो वो हमारे पेरेंट्स की वजह से ही होता है, क्योंकि वो उन्हीं की मेहनत होती है। और आगे जब हम अपने बच्चों को पालते हैं, हम उनके लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं, वो हमारी मेहनत होती है। यहाँ तक हम पहुँचे, ये हमारे पेरेंट्स की मेहनत थी, और उनकी वजह से हम आज जो दुनिया में जो बोल पा रहे हैं, जो चल पा रहे हैं, जो कुछ भी सीखा है ना, वो उन्हीं की वजह से है। और मैं आज के दिन उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगी। वो इस दुनिया में नहीं है, याद तो हर पल हर लम्हा आती है उनकी, उनके बगैर जो है वो एक पल भी हम लोग नहीं गुजार सकते। और इसी तरह मिलते हैं हम अगले किसी व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आने वाले टाइम में मैं इसी तरह आप लोगों के लिए कुछ अच्छी बातें, अच्छी यादें, अच्छी कुछ व्लॉग लेकर आती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।